आज है 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 74% परिषदीय स्कूल में बनेंगे स्मार्ट क्लास, मार्च तक बड़ा काम पूरा। यूपी के सभी परिषदीय स्कूल को डिजिटल सुविधा से लैस करने की तैयारी तेज है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रदेश के 74% स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम शुरू हो जाएंगे, जबकि अभी केवल 46.79% स्कूल में ही ये सुविधा उपलब्ध है। इनमें उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्कूल को वाईफाई और इंटरनेट से पूरी तरह जोड़ने की संस्तुति की गई। बहराइच के 292 मजरों को तोहफा, गरीब परिवारों को मिलेगा फ्री बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बयाकपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खुशखबरी है। क्षेत्र के 292 मजरों में गरीब परिवारों को अब बिल्कुल मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। सोमवार को सौभाग्य योजना फेज 3 की शुरुआत अकरौरा ग्राम में की गई। विधायक सुभाष त्रिपाठी ने विद्युत पोल स्थापित कर और शिलापट का अनावरण कर योजना का शुभारंभ किया। गोरखपुर को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, पिपरौली में बनेगा नया राजकीय आईटीआई। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। सीएम योगी 9 दिसंबर को सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये निर्माण राज्य सरकार के द्वारा सैनिक स्कूल प्रोजेक्ट के तहत कराया गया है। इसी दिन दोपहर बाद मुख्यमंत्री पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर फंड से निर्मित नए राजकीय आईटीआई का भी लोकार्पण करेंगे। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोटर हटेंगे, कई जिलों में 20% तक का ASDE। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 करोड़ से अधिक मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक या अन्य स्थान पर दर्ज श्रेणी में पाए गए। लखनऊ और गाजियाबाद में यह आंकड़ा 25 से 30% तक पहुंचने की संभावना है। औरैया, आजमगढ़, एटा जिलों में प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, जिसमें एटा में 18% वोटर ASDE श्रेणी के मिले हैं। 11 दिसंबर के बाद इन नामों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर देगी। वंदे मातरम पर सियासत गरम, अखिलेश ने उठाए आजादी के संघर्ष के सवाल। सभाध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में वंदे मातरम को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 150 साल बाद आज वंदे मातरम को याद किया जा रहा है, जबकि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन इसी नारे के साथ चला था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वे वंदे मातरम क्या गाएंगे। उन्होंने कुछ नेताओं पर अंग्रेजों की मुखबिरी और देशद्रोह करने तक के आरोप लगाई। ट्रैफिक का सुधार को नई दिशा, यूपी में चालान इंटीग्रेशन 17 जिलों में शुरू। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए इंटीग्रेटेड ई चालान प्रणाली को तेज गति से पूरा कर रही है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से ई चालान को वाहन और सारथी ऐप के साथ जोड़ रहे हैं। दुर्घटना डेटा विश्लेषण के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड और बीमा इंटीग्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। पहले चरण में 17 जिलों में व्यवस्था लागू हो चुकी है। चालान ट्रैकिंग आसान होगी और डिफॉल्टर्स पर तेज कार्रवाई संभव होगी। चंदौली को 28 साल बाद बड़ी सौगात, 4 एकड़ में बनेगा हाईटेक रोडवेज बस डिपो। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को 28 साल बाद बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पहले रोडवेज बस डिपो के निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह हाईटेक बस डिपो सदर ब्लॉक के विछिया गांव में धरना स्थल के पीछे करीब 4 एकड़ भूमि पर तैयार होगा। यहां यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग पॉइंट, साफ सफाई, यात्री ठहराव और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। वाराणसी में रोजगार महाकुंभ 2025। वाराणसी में होने जा रहा रोजगार महाकुंभ 2025 युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। 9 और 10 दिसंबर को करौंदी स्थित सरकारी आईटीआई परिसर में आयोजित इस महाकुंभ में एसबीआई, पीएनबी सहित कई बड़ी कंपनीज और राज्य परिवहन निगम लगभग 20,000 युवाओं को तुरंत नौकरी देने की तैयारी में है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने अभी तैयारियों की समीक्षा की है। उधर पूरे यूपी में रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। 2017 में 19% से ज्यादा रही बेरोजगारी दर अब घटकर सिर्फ 3% रह गई है।
जनवरी में खुलेगा गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा और महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे अब जनवरी में जनता के लिए खोलने की तैयारी है। मेरठ से प्रयागराज तक फैला 594 किलोमीटर का यह विशाल एक्सप्रेसवे लगभग पूर्ण हो चुका है। दिसंबर में इसके ट्रायल रन की योजना है, जिसके लिए विशेषज्ञों की टीम पूरे रूट का निरीक्षण करेगी और आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेगी। ट्रायल रन की तारीख के तय होते ही अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम योगी का सख्त संदेश। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई। घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। इसी बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखकर अपील की है कि सुरक्षा और जनहित के लिए सभी नागरिक सहयोग करें। उधर लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। मुख्यमंत्री कार्यालय की सख्ती के बाद यूपी एटीएस एक्शन में है। नगर निगम ने संदिग्ध सफाई कर्मियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। सीएम योगी की 45 मिनट की सख्त बैठक। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ 45 मिनट की महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम योगी ने मतदाता सूची के एसआईआर कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से न छूटे और फर्जी नाम तुरंत हटाए जाएं। मुख्यमंत्री ने बूथ स्तर पर मजबूत निगरानी रखने, अपडेशन के हर चरण पर जिम्मेदारी तय करने और एसआईआर को शीर्ष प्राथमिकता देने पर जोर दिया। गोरखपुर से दिल्ली बेंगलुरु की इंडिगो उड़ानें 11 दिसंबर तक स्थगित। गोरखपुर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए संचालित इंडिगो एयरलाइंस की 2 अहम उड़ानों को 11 दिसंबर तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अपरिहार्य कारणों के चलते फ्लाइट संख्या 6E5347 जो रोजाना दोपहर 12:10 पर उड़ान भरती थी और 6E436 जो शाम 6:15 बजे पहुंचती थी, दोनों सेवाओं को स्थगित किया गया। एयरलाइंस का कहना है कि यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और संचालन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। लोनी को बड़ी सौगात, 7 किलोमीटर यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत को योगी सरकार की मंजूरी। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से खराब पड़े दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग की सूरत अब बदलने जा रही है। योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सड़क की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्य को शुरू करने की अनुमति दी है। जनवरी से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर स्ट्रेच पर पूरा किया जाएगा। यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस 2026-27 एडमिट कार्ड जारी, 28 दिसंबर को होगी परीक्षा। यूपी के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यूपी सैनिक स्कूल ने सत्र 2026-27 की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यही परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य हॉल टिकट होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर को आयोजित होने वाली ये परीक्षा हर साल की तरह इस बार भी कड़ी प्रतिस्पर्धा लेकर आ रही है। अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र पर पहुंचने और निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। अयोध्या में 2 साल बाद फिर भव्य समारोह, राष्ट्रपति मुर्मू को बुलावा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भव्य समारोह की तैयारियां तेज हो गईं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। ट्रस्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए आधिकारिक पत्र सौंप दिया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बना, रोक के बावजूद जारी निर्माण से बढ़ा संकट। नोएडा की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 तक पहुंच गया, जिससे नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। रोक के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। वहीं सड़कों की खुदाई और प्राधिकरण की लापरवाही ने स्थिति को और खराब कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन जमीन पर सुधार दिखाई नहीं दे रहा। शहर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पंडित छन्नूलाल मिश्र के वाद्य यंत्र अब मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में, युवाओं को मिलेगी संगीत से प्रेरणा। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की अनमोल विरासत अब मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में संरक्षित की जाएगी। उनकी संगीत साधना से जुड़ी वस्तुओं और वाद्य यंत्रों को विश्वविद्यालय के नए भवन में विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि संगीत में रुचि रखने वाले युवाओं को सीखने और प्रेरणा का अवसर मिल सके। पंडित जी की बेटी नम्रता मिश्र ने उनके सभी स्मृति चिन्ह विश्वविद्यालय को सौंपने की पेशकश की है, जिसे कुलपति प्रोफेसर शोभा गौड़ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। काशी में 15 विदेशी मेहमान होंगे उद्यमिता के साक्षी। IIA का 500 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो।
काशी और पूर्वांचल के उद्यमियों का हुनर और कौशल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकेगा। 18 और 19 दिसंबर को होटल ताज में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में जापान, श्रीलंका, नेपाल, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला, गैम्बिया, मंगोलिया, फिजी समेत 15 देशों के राजनयिक और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन एक्सपो में लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार होने का उम्मीद है। यूपी में जहरीली कफ सिरप जांच। यूपी में जहरीली कफ सिरप मामले की जांच अब राज्य स्तरीय एसआईटी करेगी, जिसका नेतृत्व आईजी करेंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि अभी तक इस सिरप से किसी की मौत की सूचना नहीं मिली। प्रदेश में ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अब 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। जांच में 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर दिए कड़े निर्देश, फर्जी वोट हटाने और सही वोट जोड़ने पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर मुरादाबाद के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। सीएम ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को घर घर जनसंपर्क कर सही वोटर को जोड़ने और फर्जी नाम हटवाने के लिए टोलियां बनाने के निर्देश दिए। बैठक में मंडल के जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों ने विकास योजनाओं और एसआईआर की प्रगति पर जानकारी दी। किसानों के लिए चेतावनी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान अब तक अपनी रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। 31 दिसंबर अंतिम तिथि है, इसके बाद पंजीकरण नहीं होगा। इस बीमा से किसान ओलावृष्टि, सूखा, अधिक वर्षा, कीट प्रकोप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा पा सकते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या सदर तहसील क्षेत्र की है। जिले में कुल 3,87,237 किसान पंजीकृत हैं। निचलौल और फरीदा तहसील में प्रत्येक वर्ष आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए समय पर बीमा कराना आवश्यक है। यूपी का डंका दुनिया में, लेकिन यूपी के चिकित्सा विभाग में डिजिटल इंडिया फेल। भारत का यूपीआई आज फ्रांस, कतर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस और त्रिनिदाद टोबैगो में स्वीकार किया जा रहा है, जो देश के डिजिटल सामर्थ्य का बड़ा प्रमाण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विभाग में अभी भी डिजिटल पेमेंट का विकल्प मौजूद नहीं। योगी सरकार के दावे के बावजूद विभाग पुराने ढर्रे पर काम कर रहा है, जिससे राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंचायत चुनाव ड्यूटी में मौत पर मुआवजा इनकार रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड संक्रमण से हुई मौत के मामले में बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने 30 लाख रुपए के मुआवजे से इनकार करने वाले सरकारी आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यूपी कोविड लैब की रिपोर्ट पर संदेह नहीं किया जा सकता है जब तक वो जाली साबित ना हो। राजकुमारी ने 2021 में पति की कोविड से मौत के बाद मुआवजा मांगा था, जिसे जांच रिपोर्ट के अभाव में खारिज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। उत्तर प्रदेश के स्कूल में इस साल सर्दियों की छुट्टियों की तारीखें घोषित कर दी गईं। वर्ष 2025 के अंत में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राज्य के सभी स्कूल में अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल में पढ़ाई और परीक्षाओं का संचालन नहीं होगा। कुल 12 दिन की छुट्टियां विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेंगी। छुट्टियों का उद्देश्य बच्चों को आराम और नए सत्र की तैयारी का समय देना है। अभिभावकों और छात्रों को इस अवधि में अपनी योजनाओं के अनुसार व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। फिरोजाबाद में 10 दिसंबर से 4.74 लाख परिवारों को मुफ्त राशन, गेहूं और चावल बंटेगा। फिरोजाबाद में 4.74 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10 दिसंबर से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। इसमें गेहूं और चावल शामिल हैं। सितंबर-अक्टूबर में बचे मक्के का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अधिकारियों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी परिवारों तक समय पर राशन पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।